नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन भूमि पर कब्जा लेने पहुंची टीम को रविवार को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सुमन विहार, अमित ग्राम, शिवाजी नगर, मीरानगर क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉटों का चिन्हीकरण के लिए वन विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची थी, जहां उनको स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे जाम किया और साथ ही रेल ट्रैक को भी पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिसकी वजह से गंगानगर एक्सप्रेस रेल रोकी गई। घंटों यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। वहीं हंगामे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। वहीं हंगामे की वजह से जाम लग गया, जिसे घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जमीनी विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें खेत में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। प्रीत विहार में रविवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई। इस घटना में बिहार के मजदूर कार्तिक की गोली लगने से मौत हो गई। कार्तिक मजदूरी के लिए अन्य साथियों के साथ सिमरन नाम के व्यक्ति के खेत में पहुंचा था, तभी अचानक दूसरे पक्ष की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। गंभीर रूप से घायल कार्तिक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 4 दिन पहले ही मजदूरी करने उत्तराखंड आया था। एसपी सिटी उत्तम सिंह ने बताया कि मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोपियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। एक व्यक्ति को गोली लगी थी, इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो और ये दोनों पक्षों के बीच में ये भूमि संबंध में विवाद चल रहा था, इस कारण ये फायरिंग हुई। ये दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं। सर, कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? काफी राउंड, ये काफी 8-10 राउंड दिख रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने फोन पर महेंद्र भट्ट को मारने की धमकी दी है। महेंद्र भट्ट ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नैनीताल कालाडूंगी सड़क पर बजून में बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 6 लोग घायल हैं और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बजून के पास क्रेटा और स्विफ्ट गाड़ी में आमने सामने की टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि मोड़ पर ब्रेक नहीं लगने से हादसा हुआ है, जिसके बाद सभी घायलों को लोगों की मदद से बीडी पांडे अस्पताल भेजा गया, जहां एक पर्यटक की हालत को नाजुक देखते हुए उसे रेफर किया गया है। लोग हैं, मतलब उनकी गाड़ी में टक्कर लगी तो लड़की खड़ी हुई थी, जैसे हमारी गाड़ी पलट गई है तो उनके पत्थर की तरफ, तो हमें तो लोग बागों ने निकाला है वहाँ से एकदम से। फिर अब कुछ पता ही नहीं क्या लोग। हम तो घर जा रहे थे ना, नोएडा नैनीताल से घूम के जा रहे थे। फीमेल थी 30 साल की, वो तो बहुत सीरियस है, बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव है वो। तो उसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके मैनेजमेंट करके उसको हम न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन चाह रहे हैं, तो उसमें एनसीसीटी हेड के लिए एडवाइस किया है, तो उसको हमने आगे भेजा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को नैनीताल दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटाबाग पहाड़ पछयाड़ महोत्सव में शिरकत की। यहां सीएम धामी ने कालाडूंगी विधानसभा के विकास के लिए 114 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लोगों को फायदा मिल रहा है। ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहां तक भी उजाला पहुंचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीजों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे समेकित रूप से संकल्प को और मजबूत करता है, उसको करने को संकल्प को। इस साल के खत्म होते होते 3 साल पुराना चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर से सुर्खियों में है। पॉलिटिकल बयानबाजी से आगे अब इस मुद्दे पर जातीय एंगल को भी कुरेदा जा रहा है और अब स्वर्गीय अंकिता की एआई वीडियो निकालने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। देखिए हमारी रिपोर्ट।
2022 में प्रदेश और देश में लोगों को झकझोरने वाले अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत 2 अन्य आरोपियों को इसी साल मई में उम्र कैद हो चुकी है। लेकिन साल के आखिरी महीने में बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम उछलने के बाद मामला फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दुष्यंत गौतम को अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि बताया तो कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी का ठाकुर परिवार से कनेक्शन याद दिलाया। वहीं एक कदम आगे बढ़ते हुए अंकिता की फोटो से एक AI वीडियो भी तैयार कर दिया गया। निष्ठा का सम्मान करते हुए न्यूज 18 वीडियो को नहीं दिखा रहा है। वहीं महिला एक्टिविस्टों का कहना है कि इस मामले पर सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भाजपा सरकार अपना ट्रम्प कार्ड खेलती है हर टाइम कि जाति धर्म, इन्होंने यही सीखा है और क्या सीखा है। आप चाहते हैं कि न्याय मिले और उसको फांसी मिले, बस यही चाहती हूँ। बीजेपी और कांग्रेस भी कुछ कार्य नहीं करी हमारी बेटी के लिए। कहीं ना कहीं हमारी बेटी को राजनीति का मुद्दा बना दे रही है। हमारी बेटियां राजनीति की कोई मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अब हमारी बेटी को AI के थ्रू वीडियो बनाकर उसकी जो मृत आत्मा उसको भी परेशान किया जा रहा है। जगह इधर विपक्ष समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर CBI जांच की मांग उठ रही है। इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि SIT जांच पूरी हो चुकी है और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा भी मिल चुकी है। जहां तक CBI जांच की बात है तो विवेचना के दौरान इसको लेकर लगाई गई याचिका पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। विवेचना के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिकाएं दाखिल हुई है CBI जांच की मांग करके। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट ने CBI जांच की जो कराने के लिए जो याचिका खारिज कर दी गई है और उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दिए थे कि SIT अपना काम सही ढंग से कर रही है, इसलिए CBI जांच करने का कोई जरूरत नहीं। कुल मिलाकर चुनावी साल में पूरा मामला सियासी हो चला है। गढ़वाल में अधिकांश सीटों पर ठाकुर मतदाताओं का बाहुल्य है तो कहीं ब्राह्मण और कहीं SC वर्ग को भी अंकिता एपिसोड के जरिए गोलबंद करने की तैयारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इससे न्याय की राह आसान होगी या सियासत इसे और उलझाकर रख देगी। हल्द्वानी से शैलेंद्र के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नस्लीय टिप्पणी का विरोध करने पर त्रिपुरा के युवक एंजल चकमा, आपको बता दें कि हत्याकांड मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को पकड़ा है जिन्हें कोर्ट में पेश किया जा चुका है, जबकि फरार एक आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने फरार आरोपी पर इनाम घोषित किया है। फरार आरोपी यज्ञराज अवस्थी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही फरार यज्ञराज की तलाश में पुलिस टीम नेपाल भेजी गई है। उस पे SSP महोदय द्वारा 25,000 का इनाम कर दिया गया और उस पे 2 टीमें उसके पीछे लगी हुई है। एक टीम हरिद्वार में काम कर रही है, एक नेपाल में काम कर रही है और SSP महोदय के निर्देश में उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा हत्याकांड के मामले में उत्तराखंड सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऐसी घटनाएं प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को फरार आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए और कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून के सेलाकुई में MBA के छात्र एंजल चकमा की मौत के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में आक्रोश है। पूर्वोत्तर के छात्र संगठन आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं छात्र की मौत के बाद अब इंसाफ की मांग को लेकर इस मामले की गूंज सोशल मीडिया से लेकर देश में जगह जगह नजर आ रही है। एंजल चकमा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये सब हुआ है तो दुख लगता है हमें भी, क्योंकि हम भी उस ट्राइब के ही है। जिस भाई चकमा है तो हम भी चकमा ही है, त्रिपुरा के ही है, तो हमें भी दुख लगता है कि हमारे भाई के साथ ऐसा हो गया। मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चीज हमारे साथ आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है ये सब चीजें। हमें प्रॉब्लम तब होता है जब अभी टोटल 30% हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स है जो हर कॉलेज में है। आप लोग देख भी सकते हो। आज आप थाने आए हो, क्या वजह है? थाने हम इसीलिए आए थे आज क्योंकि हमें मतलब जानना था हमारे भाई का जो डेथ हुआ है उसके बारे में क्या क्या प्रोसेस आगे बढ़ रहा है,
क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। न्यू ईयर से पहले पहाड़ पैक हो गए और बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड के हिल स्टेशनों पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से जगह जगह जाम की स्थिति पैदा हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। नैनीताल में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों की भीड़ पहुंची हुई है, तो मसूरी और औली में भी पर्यटकों के पहुंचने से सड़कों पर जाम लग गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों की रानी पैक हो गई है। विंटर लाइन, कार्निवाल और वीकेंड होने के चलते मसूरी में जबरदस्त रौनक दिख रही है। 31 के सेलिब्रेशन के लिए अभी से 80% होटल बुक हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों की रानी मसूरी में इस क्रिसमस और न्यू ईयर में जो रौनक है वो पिछले कई सालों बाद दिखाई दे रही है। पिछले 4 दिनों से मसूरी पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ तक कि इस वीकेंड पर लंबे जाम को झेलकर मसूरी पहुँचे पर्यटकों के चेहरे पर सुहाने मौसम की वजह से रंगत भी साफ नजर आ रही है। When I entered in this place, it was a lovely place, full of music and full of decoration. The tent decoration which I loved, it was amazing, and like the people are roaming here and there, it was awesome. आज सेकंड है तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ऑथेंटिक फूड खाने को मिल रहा है। अब देख रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ। सो देखते हैं कैसा है, जैसा रहता है। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है तो मेरे लिए तो एक्सपीरियंस बेस्ट है। मुझे अच्छा ही लगा यहाँ पे। वहीं होटल व्यवसायियों के चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी दिख रही है। मसूरी में पर्यटकों के स्वागत के लिए होटल व्यवसायियों ने स्पेशल पैकेज प्लान किए हैं, जिसमें 10,000 से लेकर 50,000 तक के स्पेशल कपल ऑफर भी चल रहे हैं। लगभग सभी जगह 80% ऑक्यूपेंसी थी। हम लोग ने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है, पूरे शहर को सजाया हुआ है। होटलियर्स ने सब साज सज्जा की हुई है और हम लोग जो है उत्सुक हैं पर्यटक का स्वागत करने के लिए। जिस तरीके से टूरिस्ट इनका आशीर्वाद मसूरी को मिला है, मैं समझता हूँ सभी के चेहरे खिल गए, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, रिक्शे वाला हो, घोड़े वाला हो, तांग पे भी दुकानदार है, होटल वाला है, सबको बहुत अच्छा लगा है और हमें भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि टूरिस्ट ही हमारा अन्नदाता है। बढ़िया म्यूजिक, लजीज फूड और अपनों का साथ। अगर आप भी नए साल के जश्न के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं तो पहाड़ों की रानी स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन जाम से भी आप 2-4 हो सकते हैं और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा। न्यूज़ 18 के लिए मसूरी से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रेंजर्स ग्राउंड से हटाकर देहरादून का संडे मार्केट अब आईएसबीटी के पास शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन को उम्मीद थी कि इससे शहर के जाम की समस्या कम होगी, लेकिन क्या यह फैसला कारगर साबित हुआ है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। देहरादून का रविवार वीकली बाजार जाम की समस्या को देखते हुए पहले भी 3 बार शिफ्ट किया जा चुका है। इस बार प्रशासन ने इसे मुख्य शहर से दूर आईएसबीटी के पास लगाया ताकि ट्रैफिक पर असर ना पड़े, लेकिन पहले ही दिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही थी। बाजार की रौनक में कोई कमी नहीं आई। लोग शॉपिंग के लिए पहुंचे, लेकिन गाड़ियों की पार्किंग और सड़क पर जाम की स्थिति देखिए। दुकानदारों का दर्द अलग है। सामान लाने ले जाना महंगा पड़ रहा है और आउटर लोकेशन होने से ग्राहक भी कम आ रहे हैं। वहीं बढ़िया था हमारा मार्केट। हाँ, हम यहीं के रहने वाले, गुजराती है, गुजराती बाजार है, गुजराती बाजार से लग रहा था ये बाजार, लेकिन वहीं पे ठीक था हमारा। यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ पे तो बहुत दूर पड़ रहा मैडम, बहुत दूर बन रहा। किराया भाड़ा सब बहुत दूर है। ट्रैफिक तो है, लेकिन अब क्या करा, अब कहीं ना कहीं तो बैठना ही है, चाहे कहीं इधर उधर बैठे या इधर बैठे, कहीं तो बैठना। हम गरीब घर से है, ऐसे ही हमारे घर बाहर चलता है। ठीक है। नई जगह बाजार शिफ्ट करने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। जाम से परेशान होकर कई लोग अब पुरानी जगह पर बाजार लगाने की मांग कर रहे हैं। पर इससे पहले फकीरों की वजह से थी, अब इस मार्केट की वजह से हो रही है। हमारी राय में तो यह है कि मार्केट जहाँ लगती आ रही है वहीं पर लगे। वहाँ
पूरा शहर आता है। अब वहाँ से लोगों को यहाँ आने में भी तकलीफ होगी, पीछे कॉलोनी वाले हैं इन्हें भी तकलीफ हो रही है, और आप देख सकते हो जाम किस कदर लग रहा है, आम जनता को भी तकलीफ हो रही है। हरिद्वार बाईपास रोड पर स्थित ISBT पहले से ही व्यस्त इलाका है। ऐसे में संडे मार्केट को यहाँ शिफ्ट करने का फैसला और ऊपर से पहले ही दिन जाम की स्थिति लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आई। इस मार्केट को हटाने का रेंजर्स ग्राउंड से कि वहां जाम एक बड़ी समस्या बनता है, लेकिन कह सकते हैं कि ISBT के इस ग्राउंड पर भी इस मार्केट को लगाने का कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। जाम यहां भी बरकरार है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सुल्तानिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज हरिद्वार से। लक्सर गोलीकांड की SIT जांच होगी। इंस्टीट्यूटर विनय तिवारी पर हुई थी फायरिंग। SSP ने 6 सदस्यीय SIT टीम बनाई है। CO सिटी के नेतृत्व में SIT टीम बनाई गई है। 24 दिसंबर को लक्सर में गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी में इंस्टीट्यूटर विनय त्यागी की मौत हुई थी। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, CO सिटी के नेतृत्व में SIT टीम बनाई गई है। 24 दिसंबर को लक्सर में गोलीबारी हुई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की पुलिस पिछले 1 साल से लगातार अपराधियों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर रही है, लेकिन इसी जिले की पुलिस के कई सिपाही राइफल लोड और अनलोड करने में फेल साबित हुए हैं। तलसर रुद्रपुर कोतवाली के निरीक्षण पर शनिवार को CO प्रशांत कुमार पहुंचे। इस दौरान CO ने पुलिसकर्मियों से राइफल लोड और अनलोड करने को कहा, तो कुछ पुलिसकर्मी राइफल को खोल भी नहीं पाए। ऐसे में CO प्रशांत कुमार ने 2 पुलिसकर्मी को पुलिस ट्रेनिंग पर भेजने के निर्देश दिए हैं। पुलिस में जो हमारा रिफ्रेशर कोर्स होता है, उसमें यदि वो समय समय पर ना हो तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपने असले की जो रखरखाव है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अभी इसके दौरान हमने कुछ अपने साथियों से, कर्मियों से असला खुलवाया जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे उन्हें खोलने में। उनकी ट्रेनिंग के लिए निर्देश दिया गया है। उनकी CR के माध्यम से दोबारा जो रिफ्रेशर कोर्स होता है वो कराया जाएगा ताकि वो पुनः उसमें निपुण हो जाए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सीतापुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। दुकानदारों ने सड़क पर किया था अवैध कब्जा। दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया। तहसीलदार सदर पुलिस बल यहां पर मौजूद रहा। शाजापुर में धार्मिक स्थल पर अवैध निर्माण ध्वस्त हो गया है। अवैध रूप से मजार निर्माण का आरोप लगा है। हिंदू संगठन ने मजार को हटाने की मांग की थी। मजार के ऊपर बनी छत को करवाया गया ध्वस्त। रामपुर में प्रशासनिक वाहन बोलेरो और ट्रक की हुई है टक्कर। हादसे के बाद बोलेरो पर पलटा ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। बिजनौर में नहर की पटरी टूट गई। किसानों की फसलें पानी में डूब गईं। हजारों बीघा फसलें तबाह हो गईं। आगरा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। रुद्रप्रयाग में खुलेआम कई टन कूड़ा जलाया गया। लोगों को हो रही है परेशानी। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। आगरा में घने कोहरे के कारण हादसा हुआ है। एक बाइक कैंटर में घुस गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। चित्रकूट के मानिकपुर कस्बे में किराना की दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। बिजनौर में चलती हुई कार में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से आग लगी। ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी कर जान बचाई। बुलंदशहर में घने कोहरे का कहर। सरकारी नल से टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। बागपत में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे में ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलट गई। ट्रैक्टर चालक किसान की दबकर मौत हो गई। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज थाना इलाके में ट्रक से उठता हुआ दिखा धुआं। पेट्रोल पंप पर कोयले से लदी ट्रक में से उठ रहा था धुआं। आग बुझाई गई। इटावा में कार को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया। हादसे के बाद यातायात प्रभावित हुआ। लखनऊ में पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया है। 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग मामलों में वारंट जारी।
फिरोजाबाद से किडनैप हुआ बच्चा सकुशल बरामद हुआ। जीआरपी आरपीएफ ने खुर्जा से पति पत्नी समेत 4 को पकड़ा है। सीतापुर में दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। फतेहपुर में चर्च में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का खेल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा हंगामा। पुलिस ने चर्च के पादरी को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में अवैध शराब विक्रेताओं की बड़ी करतूत, नहर में छिपाकर रखी गई थी अवैध शराब। संभल में विवादित जामा मस्जिद से सटे हुए कब्रिस्तान की पैमाइश होगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने 22 सदस्यीय टीम का गठन किया। प्रयागराज में पुष्प प्रदर्शनी का समापन, बड़ी संख्या में पहुंचे प्रकृति प्रेमी। आयोजन में 85 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए माघ मेले में 24 घंटे कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है, जहां पर लोगों की हर समस्या का रुद्रप्रयाग में भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। केदार घाटी के रेलगांव में एक साथ 3 भालुओं के दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत है। गांव के पास की नदी में 3 भालू एक साथ दिखाई दिए हैं। भालुओं की दहशत के बाद महिलाएं अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जाने से भी डर रही हैं। वहीं लोगों ने वन विभाग से भालुओं के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। हरिद्वार के भीमगौड़ा इलाके में गुलदार की दहशत बनी हुई है। यहां एक कुत्ते पर गुलदार के हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें सड़क पर सो रहे एक कुत्ते पर दबे पांव आया गुलदार झपट पड़ा। गुलदार ने काफी देर तक कुत्ते को मुंह में दबाकर ले जाने के लिए छटपटाता रहा। हालांकि उसका प्रयास सफल नहीं हुआ, जिसके बाद गुलदार लौट गया। वीडियो सामने आने के बाद से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर गुलदार की तस्वीर सामने आई, जहां गुलदार सड़क किनारे देखा गया है। रानाचट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे पर गुलदार बेखौफ घूमते देखा गया। जिस तरह से पिछले कुछ समय में हाईवे पर गुलदार बेखौफ घूमते देखे जा रहे हैं, उससे दोपहिया वाहन और पैदल चलने वाले ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक के महत गांव में गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। महत गांव में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना था। लोग शाम होने से पहले ही घरों के अंदर दुबकने को मजबूर हो गए थे। लगातार बढ़ते आतंक के बाद बीते दिनों वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाया, जिसमें गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में एक बार फिर जंगली हाथी नजर आया है। फॉरेस्ट की हरिद्वार रेंज में आने वाले सीतापुर में एक जंगली हाथी गलियों में टहलता हुआ नजर आया। सकरी गलियों में हाथी को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। हाथी के गली से गुजरने के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें जंगली हाथी बेखौफ होकर गलियों से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोग वन विभाग से जंगली जानवरों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।